दोस्तों YCCS कोचिंग में आपका स्वागत है और आज आप देख रहे हैं बीजगणितीय व्यंजक। इसके बारे में जानेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है 6th, 7th, 8th और ऑल कंपटीशन के लिए ये आता है। तो सबसे पहले इसको हम समझेंगे ये होता क्या है। ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। ओके, तो क्वेश्चन देखें किस तरीके से बीजगणितीय व्यंजक होता क्या है। देखो, बीजगणितीय व्यंजक वो होते हैं जिनके बीच में प्लस, माइनस, गुणा या भाग, ये चिन्ह जिन संख्याओं के बीच में लगे होते हैं और इनके साथ जो जुड़े होते हैं उनको कहते हैं हम क्या, बीजगणितीय व्यंजक। फॉर एग्जाम्पल समझें, उदाहरण के लिए समझें, जैसे मैंने लिख दिया 2x + 3, तो ये क्या है, ये हमारा एक बीजगणितीय व्यंजक है। क्या है ये, हमारा एक बीजगणितीय व्यंजक है। ठीक है ना। और भी तुम कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया 4x² + 3x + 2। इस तरीके से देखो बीच में प्लस प्लस आ रहा है, कुछ भी चिन्ह आ सकता है इनके बीच में, वो सभी होते हैं बीजगणितीय व्यंजक। और समझें, जैसे 4x² + 3x - 2। अब समझेंगे बीजगणितीय जो व्यंजक होते हैं उनके प्रकार। ठीक है, देखो जो बीजगणितीय व्यंजक होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? कई प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं वो यहाँ समझने का प्रयास करें। जैसे देखो, एक पदी, क्या, एक पदी। एक पदी का मतलब है जिसमें केवल एक पद हो। कितने पद हों? एक पद हों। एक पदी उसे कहते हैं जिसमें केवल एक ही पद हो। कितने पद हों बच्चों? एक पद। ठीक है। अब देखें, इसका एक उदाहरण समझेंगे। एग्जाम्पल, एक पदी होते कैसे हैं। जैसे मैंने लिख दिया 2x, किसी ने लिख दिया -3x, किसी ने लिख दिया -4x²y, किसी ने लिख दिया -4z²x। एक पदी का मतलब है जिसमें एक ही टर्म हो, एक ही टर्म हो। देखो ये पूरा एक ही टर्म है, जिसमें एक ही टर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक पदी कहते हैं। ठीक है, एक तो टाइप ये होता है। अब एक पढ़ेंगे, अब द्विपदी। द्विपदी समझते हैं, द्विपदी जिसमें दो पद हों। ठीक है, द्विपदी। दूसरा क्या है? द्विपदी। द्विपदी, द्विपदी जिसमें दो पद हों। कितने पद हों इसमें? दो पद हों बच्चों, दो पद। जिसमें दो पद होते हैं उसको क्या कहते हैं? द्विपदी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे, अब इसका एग्जाम्पल समझें। जैसे मैंने लिख दिया 3x² + 2। अब देखो ये दो पद, एक पद ये और एक पद ये, कितने हो गए? दो। क्योंकि इनके बीच में अगर एक चिन्ह आ जाता है, एक चिन्ह आ जाता है बीच में ऐसे कहीं, तो वो हो जाते हैं दो पद। एक पद ये वाला और एक पद ये वाला। इसी तरीके से और लिख सकते हैं हम, जैसे लिखा 3x² + 4। ये क्या हो गया? ये भी हमारा क्या है? द्विपदी, क्योंकि इसमें भी दो पद हैं। देखो एक पद ये, एक पद ये। ठीक है ना। अब इसका एक और देखें, एक और क्या होता है इसका? त्रिपदी। क्या होता है? त्रिपदी। त्रिपदी का मतलब होता है, जैसे त्रि माने तीन, पदी मीन्स पद, तो कितने पद हों? तीन पद। जिस व्यंजक में तीन पद होते हैं उसे क्या कहते हैं हम बच्चों? त्रिपदीय कहते हैं। ठीक है ना। देखें एग्जाम्पल समझें त्रिपदी का। जैसे हमने लिख दिया 2x² + 3x - 5। अब देखो एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये, तो कितने पद हो गए कुल मिला के? तीन। एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, दो, और एक पद ये हो गया। तो कितने पद हो गए बच्चों? तीन पद हो गए। इसलिए इसको क्या कहेंगे? त्रिपदी कहेंगे।
अब देखें, अब अगला नंबर होता है हमारा बहुपद का। बहुपद क्या होता है? बहुपद का मतलब है जिसमें 3 से ज़्यादा पद हों। बच्चों, जिसमें 3 से ज़्यादा पद होते हैं उसको हम बहुपद कहते हैं। जैसे जैसे 3 से ज़्यादा पद, 3 से ज़्यादा, कितने भी हों 3 से ज़्यादा, उसको बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पे समझें, जैसे मैंने लिख दिया 2x³ + 2x² - 5x + 7। तो देखो इसमें कितने पद आ गए हैं? 4 आ गए हैं। ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो बहुपद का मतलब क्या है? 3 से ज़्यादा। तो 3 से ज़्यादा है, देखो 1 2 3 और ये 4, और इसमें कहता है 3 से ज़्यादा होने चाहिए, इसलिए ये क्या है? बहुपद है। ठीक है बच्चों, अब इसका सेकंड टाइप क्या होता है वो देखें। अब देखो बच्चों, सजातीय पद या संपद क्या होता है ये हम थोड़ी सी और समझेंगे। ठीक है, सजातीय पद, सजातीय पद का मतलब होता है बेटा जिसमें जो बीज गणित के जो पद होते हैं वो एक जैसे होते हैं, लेकिन हमारे जो नंबर हों, गिनती वाले जो टर्म हों, वो भले अलग अलग हों। जैसे समझें, सजातीय पद जिसमें बीज गणितीय पद एक जैसे होते हैं। जैसे मैंने लिखा 2x² और यहाँ लिख दिया मैंने 4x² तो ये वाला जो पद दोनों हैं वो सजातीय पद या समपद हैं। समपद का मतलब एक जैसे। यहाँ देखो x² और यहाँ भी x² आ रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? सजातीय पद कहेंगे। ओके बच्चों, अब देखें यहाँ इसी तरीके से एक और होता है जिसे कहते हैं विजातीय पद या असमपद भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विजातीय पद, विजातीय पद या असमान पद भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? असमान पद। ठीक है, अब देखो असमान अलग ही हो गया, विजातीय अलग ही हो गया, मतलब ये पद हैं एक जैसे ना हो, अलग अलग हों। ठीक है बच्चों, उसको हम क्या कहेंगे? विजातीय पद। एग्जाम्पल समझें इसका। जैसे हमने लिख दिया 3x² और यहाँ लिख दिया हमने 2xy। अब देखो यहाँ पर यहाँ x² आ रहा है और यहाँ xy आ रहा है, तो ये xy है, यहाँ x²y, यहाँ 2 लगा हुआ है, इसीलिए ये कैसा पद है? विजातीय पद है। अलग अलग आ रही हैं दोनों की पावर। सजातीय का मतलब है सेम पावर और सेम नंबर लिखे हों, उसको हम सजातीय पद कहते हैं। ठीक है, अब किसी चीज़ का हम गुणांक समझें। जैसे हमें गुणांक क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर में हम जो समझने जा रहे हैं वो इसी के ऊपर बड़ा अच्छा टॉपिक है बच्चों। ठीक है ना। गुणांक, गुणांक देखो हमें किसी संख्या का गुणांक लाना हो, जैसे 2x² में तुमसे पूछा है कि भैया y का गुणांक बताओ। किसका गुणांक बताओ? y का गुणांक। ठीक है ना। तो y का गुणांक ये होता है कि y को छोड़ दो, उसको छोड़ के क्या बच रहा है? वही y का गुणांक हो गया। तो y का गुणांक क्या हो गया यहाँ से? 2x²। तुमसे किसी ने कहा कि भैया x² का गुणांक बताओ, x² का, तो इस x² को मत लिखो और तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा? फिर 2y हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमें गुणांक लाना पड़ता है। अब एक्सरसाइज देखें, इसी तरीके के हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे और उसको समझें। ओके बच्चों, अब इस क्वेश्चन जैसे भी हमने अभी थ्योरी समझी है उस पर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, उसमें से एक क्वेश्चन हम तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और उस क्वेश्चन को हमें पढ़ना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या है? निम्न में एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी तथा बहुपदी छांटिए। अभी हम थोड़ी देर पहले हमने समझा था कि ये होते क्या हैं, तो अब छांटेंगे कैसे इसके लिए समझें। देखो मैंने बताया था एक पदी में एक पद होता है, द्विपदी में 2 पद होते हैं, त्रिपदी में कितने होते हैं? 3 पद होते हैं,
और बहुपदी में 3 प्लस, 3 प्लस का मतलब है 3 से ज़्यादा, ठीक है। एक पदी में 1, द्विपदी में 2, त्रिपदी में 3 और बहुपदी में 3 से ज़्यादा पद होते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब समझें, अब देखें एक पदी और ये हमें बताना है कौन सा व्यंजक कैसा है। यहाँ देखें एक पद, 2 पद, 3 पद, कितने पद हैं बच्चों? 1 2 3। तो इसको क्या कहेंगे बच्चों? त्रिपदी। क्या कहेंगे बच्चों? इसको त्रिपदी कहेंगे, ठीक है ना। अब देखें, इसमें देखें ये इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा है, लगातार संख्याएं लिखी हुई हैं, तो इसको हम केवल एक पदी कहेंगे बेटा, एक ही पद मानेंगे इसको। क्या मानेंगे? एक पदी, ठीक है ना। यहाँ देखो बीच में 1 2, 2 चिन्ह लग रहे हैं, 2 चिन्ह लग रहे हैं तो त्रिपदी, कोई चिन्ह नहीं है तो एक पदी। यहाँ देखें एक पद ये और एक पद ये, बीच में चिन्ह आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे? द्विपदी। द्विपदी क्यों कहेंगे बच्चों पता है? क्योंकि इसमें 2 पद आ रहे हैं, ठीक है ना। पहला पद ये, दूसरा पद ये, ठीक है बच्चों। अब देखें अगला, अब इसमें भी आपको बताना है, तो देखें एक पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। और 4 पद वाला क्या होता है? देखें हमने अभी बताया है 3 से ज्यादा वाले को क्या कहते हैं? बहुपदी। तो बच्चों ये हो गया, ठीक है ना। आ रहा है ना बच्चों समझ में? ठीक है। अब देखें ये अगला वाला, एक पद और 2 पद, कितने पद हैं बच्चों? 2 पद। तो क्या हो गया ये बताइए? द्विपदी हो गया ना, द्विपदी, द्विपदी। अब तीसरे वाला, ये लास्ट वाला, ये छठवां वाला नंबर देखें। अब देखें 1 2 3, कितने पद हैं बच्चों? 3 पद। और 3 पद वाले को क्या कहते हैं? देखिए त्रिपदी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? त्रिपदी। तो ये हो गया हमारा आंसर, त्रिपदी, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखें एक पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, कितने पद हैं बच्चों? 4। जिसमें 3 से ज़्यादा पद होते हैं, 3 प्लस मतलब 3 से ज़्यादा, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? बहुपदी कहते हैं, बहुपदी। तो ये हो गया क्या? बहुपदी हो गया बच्चों, बहुपदी, ठीक है ना। अब ये वाला देखें, एक पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, कितने पद हैं बच्चों? 4 पद। तो इसको क्या कहेंगे? 3 से ज़्यादा वाले को क्या कहते हैं हम बच्चों? बहुपदी। क्या कहते हैं? बहुपदी, ठीक है बच्चों। ये हमारी थी आपके लिए डेमो क्लास, ठीक है। और आप ये हमें कमेंट करके बताएं कि आपको आज का जो वीडियो हमने बनाया है वो कैसा लगा, पसंद आया नहीं आया, समझ में आया नहीं आया, ये तुम्हें कमेंट करके बताना है बच्चों। और बताइए, हम आगे वीडियो इसी तरीके आपके लिए लाते रहेंगे। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? आप सभी समझदार हैं और जानते हैं क्या करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि आगे हम वीडियो किस तरीके के लाएं। और आपका जो अनुभव है ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, चलता रहे, सीखते रहिए और मज़े करिए और जुड़िए कहाँ? YCCS अकेडमी से। और देखते रहिए, क्या देखेंगे? ओनली YCCS अकेडमी। ओके बच्चों, थैंक